ये मस्जिद पुराने यरूशलेम शहर के बीचों बीच स्थित है। मुस्लिम धर्मग्रंथों के मुताबिक अल अक्सा मस्जिद जिस पहाड़ी पर स्थित है उसका नाम अल हराम अल शरीफ है। मस्जिद परिसर में मुस्लिम समुदाय के दो पवित्र स्थल हैं। पहला, डोम ऑफ द रॉक। इसका जिक्र कुरान की सूरा -17 में मिलता है। इसके मुताबिक जिस चट्टान पर गुंबद स्थापित है वहां से पैगंबर मोहम्मद ने जन्नत की यात्रा की थी। दूसरी जगह खुद अल अक्सा मस्जिद है, जिसका अरबी में मतलब होता है प्रार्थना का सबसे दूर स्थान। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में किया गया था। इस्लाम में ये तीसरी सबसे पवित्र जगह मानी जाती है। इस्लामी धर्मग्रंथों के मुताबिक 620 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद को मक्का से अल अक्सा ले जाया गया था, जहां से उन्होंने एक ही रात में जन्नत की यात्रा पूरी की थी। कुरान के मुताबिक जिन लोगों ने यहाँ धर्मस्थली का निर्माण किया उनमें इब्राहिम, दाऊद, सुलेमान, इलियास और ईशा शामिल है। इन सभी को कुरान में पैगंबर माना गया है। मुस्लिम इस जगह पर पूरे साल आते हैं, लेकिन रमजान महीने का हर शुक्रवार यहाँ के लिए बेहद खास है। इस दिन दुनिया भर से बड़ी तादाद में मुस्लिम यहाँ नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। 14 एकड़ में फैले अल अक्सा को यहूदी भी अपना सबसे पवित्र प्रार्थना स्थल मानते हैं। वो इसे हरहाबिट या टेम्पल माउंट कहते हैं। यहूदी मान्यताओं के मुताबिक 3000 साल पहले किंग सोलोमन ने यहाँ सबसे पहले एक मंदिर का निर्माण किया था। जो दूसरा यहूदी मंदिर यहाँ बनाया गया था उसे साल 70 में रोमनों ने ध्वस्त कर दिया था। यहूदियों का विश्वास है कि बाइबल में जिन यहूदी मंदिरों का जिक्र किया गया है वे यही थे। इस परिसर की पश्चिमी दीवार विलिंग वॉल शोक की दीवार के तौर पर जानी जाती है। माना जाता है कि यह यहूदी मंदिर का अंश है, जबकि मुसलमान इसे अल बुराक की दीवार कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहीं पर पैगंबर मोहम्मद साहब ने अल बुराक नाम के जानवर को बांध रखा था। इसी से उन्होंने जन्नत की यात्रा की थी और वहां अल्लाह से संवाद किया था। इसलिए यह मुसलमानों के लिए बेहद पवित्र मानी जाती है। अल अक्सा मस्जिद पर किसका नियंत्रण है? 1967 में पश्चिमी तट, गजा पट्टी और पुराने शहर समेत पूर्वी यरूशलेम पर इसराइल के कब्जे के बाद से ही यह जगह विवादित बनी हुई है। हालांकि इसे लेकर विवाद इसराइल के अस्तित्व से पहले से चला आ रहा है। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने अलग फलस्तीनी क्षेत्र के लिए एक विभाजन प्लान बनाया। उस वक्त फलस्तीन ब्रिटेन के कब्जे में था। इस प्लान के मुताबिक 2 देश बनाए जाने थे, एक यूरोप से आए यहूदियों के लिए और दूसरा फलस्तीनियों के लिए। यहूदियों को 55% जमीन दी गई और बाकी 45% फलस्तीनियों को दी गई। यरूशलेम, जहां अल अक्सा परिसर मौजूद है, संयुक्त राष्ट्र प्रशासन के तहत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का घोषित कर दिया गया। 1948 में इसराइल ने वेस्ट बैंक और गजा पट्टी समेत 72% जमीन कर कब्जा कर लिया और खुद को एक स्वतंत्र देश घोषित कर दिया। इसके बाद 1967 में दूसरे अरब इसराइल युद्ध के बाद इसराइल ने पूर्वी यरूशलेम शहर पर कब्जा कर लिया और इस तरह शहर के पुराने इलाके में मौजूद अल अक्सा परिसर भी उसके नियंत्रण में आ गया। इसराइल ने इसे जॉर्डन से कब्जे से लिया था, लेकिन पवित्र स्थलों पर नियंत्रण को लेकर विवाद के बाद यथास्थिति बनाए रखने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई। इस व्यवस्था के तहत जॉर्डन को इस जगह का संरक्षक कस्टोडियन बनाया गया, जबकि इसराइल को सुरक्षा व्यवस्था संभालने का जिम्मा मिला। लेकिन सिर्फ मुस्लिमों को ही नमाज पढ़ने की इजाजत मिली। यहूदी यहाँ आ सकते थे, लेकिन उनके लिए प्रार्थना करना मना था। जिस पहाड़ी पर स्थित है अल अक्सा उसे मुस्लिम समुदाय अल हरम अल शरीफ कहता है। साल 2000 में इसराइल के प्रमुख विपक्षी नेता अरियल शेरोन ने दक्षिणपंथी लिकुड पार्टी के कुछ सांसदों के साथ अल अक्सा का दौरा किया था। दौरे के बाद शेरोन ने ऐलान किया था, टेम्पल माउंट हमारे कब्जे में है और आगे भी रहेगा। ये पूरे यरूशलेम में यहूदियों की सबसे पवित्र जगह है और यहाँ हर यहूदी को आने का बुनियादी हक है। शेरोन के इस ऐलान का फलस्तीनी लोगों ने विरोध किया। इसके बाद झड़प और हिंसा का जो दौर शुरू हुआ उसे दूसरा फलस्तीनी इंतिफादा कहा जाता है। इसकी गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि उस हिंसा में 3000 से ज्यादा फलस्तीनी और 1000 से ज्यादा इसराइली लोग मारे गए थे। मई 2021 में भी इसी तरह की हिंसक झड़प हुई, जब फलस्तीनी लोगों ने कुछ परिवारों को उनके क्षेत्र से निकाले जाने का विरोध किया।
अल अक्सा के पास पुलिस से हुई झड़प में 17 इस्राएली पुलिस वाले और 163 फलस्तीनी लोग घायल हुए थे। इस घटना के बाद इस्लामिक विद्रोही गुट हमास ने अपने गजा ठिकाने से यरूशलेम पर रॉकेट दागे। ये संघर्ष 11 दिनों तक जारी रहा। पिछले साल रमजान के महीने में भी ऐसी हिंसक झड़पें देखने को मिली। रमजान के साथ 3 दशक में पहली बार पासोवर की यहूदी छुट्टियां पड़ी थीं। इसके लिए इस्राएली पुलिस अल अक्सा परिसर में यहूदी लोगों के जाने से पहले कुछ इलाके खाली करा रही थी। तब पुलिस ने कहा था कि यहूदी लोगों में पवित्र मानी जाने वाली पश्चिमी दीवार पर भी पत्थर फेंके गए थे। उस साल अप्रैल में इस्राएली पुलिस ने अल अक्सा मस्जिद परिसर में ये कहते हुए दबिश दी कि यहाँ नमाज पढ़ने गए लोगों के साथ कुछ प्रदर्शनकारी भी छिपे हैं। दरअसल विरोध प्रदर्शनों का वो सिलसिला तब शुरू हुआ था जब ये खबर आई कि यहूदी समुदाय के कुछ कट्टरपंथी लोग टेम्पल माउंट में पासओवर छुट्टी के दिन बकरे की बलि देने वाले हैं। यहूदी मान्यता के मुताबिक बकरे की बलि का जिक्र बाइबल में मिलता है और ये रोमनों के आक्रमण से पहले तक होता था। हालांकि इस्राएली पुलिस के साथ धार्मिक संगठनों ने कहा कि इस तरह की बलि की इजाजत नहीं दी जाएगी। खुद इस्राएल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने भी पुलिस को निर्देश दिए थे कि वो अल अक्सा में कानून व्यवस्था बनाए रखे। जैसे यहाँ पहले सभी धर्मों के लोगों को जाने की इजाजत थी, उसे बरकरार रखे। हालांकि अल अक्सा परिसर का प्रबंधन देखने वाले वक्फ ने पुलिस की रेड को मस्जिद की पहचान और उसके काम में घोर दखलंदाजी करार दिया था। वक्फ ये मानता है कि अल अक्सा पूरी तरह मुस्लिमों की प्रार्थना की जगह है।